नमस्कार, जूले राम राम साथियों। आज बड़े दिनों के बाद आप लोगों के बीच में लाइव में आ रहा हूं। मेरा आज का विषय यह है कि बहुत दिनों से दिल में एक घुटन सी हो रही थी कि जिस हिसाब से आज के डेट में आप देख रहे हैं कि जो ये हमारा लोकसभा इलेक्शन का जो आज के डेट में जो कैंपेनिंग चल रहा है, इसमें जिस प्रकार से राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, ये हम सब के लिए बहुत चिंता की बात है। और जो आने वाले खास करके हमारी जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए हम कैसा एक एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं, ये बात सोचने वाली है। आप जानते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के मंडी संसदीय क्षेत्र से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं सुश्री कंगना रनौत जी, इनका नाम पहले फाइनल हुआ था। और हमारे जो उनके अपोजिशन में जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं विक्रमादित्य सिंह जी, तो उनका बहुत लेटर स्टेज में उनका नाम फाइनल हुआ था। बट एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से उनका नाम फाइनल हुआ है, तब से लेकर इतने डेरोगेटरी कमेंट्स उनके ऊपर आने शुरू हो गए हैं, जो कि बहुत ही, मैं कहता हूं कि बहुत निराश करने वाली है। आज के डेट में मैं कहना चाहता हूं कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ राइट टू फाइट फॉर एनी इलेक्शन। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। आप, मैं, कोई भी जाके ये इलेक्शन उड़ सकता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई राजा महाराजा या उसके बेटे पर पोते ही ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आज के डेट में अगर हमारे हिमाचल की वो लड़की, एक गरीब घर से निकली हुई एक लड़की जिसने कला के क्षेत्र में अपना नाम कमाया, ना केवल हिमाचल का नाम, पूरे देश का नाम उन्होंने ऊंचा किया है, और आज के डेट में वो एक बॉलीवुड में एक नेपोटिज्म के अगेंस्ट, परिवारवाद के अगेंस्ट जो फाइट कर रही है, और फाइट करके जो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेटअप किया है फॉर द होल ऑफ इंडिया, वो बहुत बड़ी बात है। अपने दम पर एक लड़की, एक नारी, अपने दम पर उन्होंने एक ये जो कीर्ति स्थापित किया है। तो आज वो चाहती है कि मैं अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए राजनीति के क्षेत्र में आगे आकर सेवा करूं, तो इसमें क्या गलत है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। बट आप एक चीज़ देख रहे हैं कि तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से उनका नाम फाइनल हुआ है, पहला कमेंट आता है कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, आप क्या खाती हैं, क्या पीती है, क्या पहनती हैं, ये क्या क्या कमेंट्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि मेन चीज़ क्या है कि ये मुद्दे से दूर भागना चाहते हैं। और आज देखा जाए, आप पूछिए कि मुद्दों की पर बात आई जाए, आप क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो इन चीज़ों से ये क्यों भाग रहे हैं? क्यों? इनको मालूम है कि इससे पहले जो इस संसदीय क्षेत्र से जो हमारे मेंबर रहे हैं, जो हमारे स्वर्गीय राय साहब के जो धर्मपत्नी जी, तो 2 बार मेरे ख्याल से हमारे संसदीय क्षेत्र से यहाँ पर मेंबर रहे हैं। तो आज तक उन्होंने क्या किया? मैं जिला किन्नौर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो आज एमपी, हमारे मंडी, पूर्व एमपी मंडी की तरफ से हमारे जिला किन्नौर में मेरे ख्याल से एक पत्थर भी नहीं हिला। और दुख इस बात का है, 2022-23 में जिस प्रकार से नेचुरल क्लेमिटी हुई, मंडी हुआ, जिला हिमाचल के अन्य क्षेत्रों में, किन्नौर भी अछूता नहीं रहा। हमारे 2022 में हंगरंग वैली में इतना नुकसान हुआ, लियो में इतना नुकसान हुआ, 2023 में देखो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, बगीचे, मकान इतने ढह गए। तो कहाँ थे ये मेंबर? आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आज इनके मेंबर आके ये कहते हैं कि मुझे इसलिए वोट दो क्योंकि मैं स्वर्गीय राजा साहब का बेटा हूँ। बहुत अच्छी बात है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। मैं क्या, किन्नौर क्या, पूरा हिमाचल, पूरा देश जो है राजा साहब का रिस्पेक्ट करता है। उन्होंने नो डाउट हिमाचल के लिए एक अनफॉरगेटेबल कीर्ति स्थापित किया है, इतना कुछ किया है, नो डाउट, एवरीबडी यूज टू अप्रिशिएट। बट आज जनता ये पूछती है कि आप किस उस पर वोट मांग रहे हैं? तो यही एक रह गया। कल को तो आपके पोते भी मांगेंगे कि बोलेंगे कि हाँ जी मुझे इसलिए वोट दो क्योंकि मेरे दादा या 6 बार सीएम रहे हैं। तो ये नहीं है लॉजिक्स। आप ये बताएं कि आपके माताश्री ने पीछे मेंबर रह कर क्या किया, आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, आपने क्या किया किन्नौर के लिए अभी इस वक्त? तो ये चीज़ मुद्दे वाली बात है। आप उनसे पूछ रहे हैं जो एक बॉलीवुड में स्टार रही है कि आपने क्या किया, वो उनका काम नहीं है। आप आगे वो टाइम पर आप उनसे पूछ सकते हैं, जब वो जीत के आएंगी तो आपने क्या किया या क्या करने वाले हैं। और बहुत, मैं आपसे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि अभी कुछ वक्त पहले
कि मुझे शर्म आता है कि हमारे क्षेत्र के हमारे मंत्री जी, जिनकी बेटी की उम्र के वो हैं, तो वो ये ऐसी टिप्पणी करते हैं कि अगर सुबह उन्हें देख लो अगर बिना मेकअप के तो आप लोग डर जाओगे। तो ये क्या टिप्पणी है? आपकी बेटी की उम्र के वो है। तो मैं ये आपसे माननीय मंत्री हमारे जो हैं उनसे मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिला किन्नौर के लोग जो हैं सूरत देख के वोट नहीं करते हैं, सीरत देख के वोट करते हैं। अगर सूरत देख के वोट करते तो शायद मैं जिला परिषद सदस्य नहीं होता और शायद आप भी आज की डेट में मंत्री नहीं होते। तो ये चीज़ आप प्लीज़ इस चीज़ को गौर फरमाइए। और दूसरा, मुद्दों पे आइए, मुद्दों को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों ने कहा एफआरए देंगे, नौतोड़ देंगे, क्या किया? आज जिला किन्नौर के ज्वलंत समस्याएं जो है वो है एलिमिनेशन ऑफ ट्राइबल प्रॉपर्टी, नौतोड़ की सुविधा, एफआरए। आपने ना तो एलिमिनेशन ऑफ ट्राइबल प्रॉपर्टी के ऊपर आपने 2 पैसे का काम किया और ना ही आप अगर नौतोड़ की बात करते हैं तो नौतोड़ में आज के डेट में आपकी टिप्पणी होती है कि जो गवर्नर है वो बीजेपी का है, इसलिए जो है नौतोड़ पेंडिंग पड़ा हुआ है। बट मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमने कई बार जो हमारे कई एनजीओज हैं, कई संस्थाएं हैं, चाहे वो हिम लोक जागृति के मंच से, चाहे जिला वन अधिकार समिति के नाम से, हमने कई बार ज्ञापन सौंपा और माननीय राजस्व मंत्री, कृषि मंत्री व जनजातीय मंत्री हमारे, उनको हमने ये स्पेशली ये रेजोल्यूशन सौंपा कि हमारे फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक प्रावधान है 3IJ के माध्यम से, जिसमें हम नौतोड़ दे सकते हैं। 3IJ के तहत ऐसे अधिकार जिनको किसी राज्य के कानून के अधीन मान्यता दी गई है या जिन्हें किसी राज्य के संबंधित जनजाति की किसी पारंपरिक या रूढ़िगत विधि के अधीन जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। ये जो है, क्योंकि ये हमारे जो ये परंपरा कस्टमरी अधिकार है, ये हमारा नौतोड़ जो है कस्टमरी अधिकार है। सो 3IJ के तहत जो है ये नौतोड़ दिया जा सकता है। इस पर हमने आपको ज्ञापन सौंपा है। और साथ में जो हमारा सेक्शन 4J है, द फॉरेस्ट राइट एक्ट, सेक्शन 4J ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये बोलता है कि नौतोड़ प्राप्त करने का अधिकार भी अब कानूनी अधिकार बन गया है। इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 7 के तहत इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों से छूट दी गई है। परिणाम स्वरूप नौतोड़ प्राप्त करने का अधिकार फिर से बहाल हो गया है वन अधिकार कानून 2006 की धारा 4-7 के अनुसार। तो मैं ये कहता हूं कि ये अगर आप ये बताइए, हमने ये रेजोल्यूशन सौंपा है, इसके तहत अगर नौतोड़ नहीं मिल सकता है तो आप क्लियर कीजिए, और अगर मिल सकता है तो क्यों नहीं दे रहे? और आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। आप लोगों को एक इलेक्शन एजेंडा चाहिए कि बीजेपी की वजह से आज नौतोड़ नहीं हो रहा है। चलो नौतोड़ आप मान भी लेते हैं, बट मैं व्हाट अबाउट एफआरए 2006 वन अधिकार अधिनियम के तहत पिछली सरकार में माननीय श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से पिछली सरकार में हमने 344 इंडिविजुअल राइट्स, 344 व्यक्तिगत दावों की मंजूरी हमने दी, उनके पट्टे तक किसानों को मिल चुके हैं। बट आप आज ये आपका ऑलमोस्ट 1 साल 3 महीने होने जा रहे हैं आपकी सरकार को, पर अभी तक आपने एक भी राइट एफआरए के तहत नहीं दिया है। एफआरए में तो कोई गवर्नर की स्वीकृति नहीं चाहिए, पर ये इसमें आपने क्या किया? तो ये प्रश्न है, मुद्दे हैं जो आम जनता पूछनी चाहती है। और सेकंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि अब जब कांग्रेस ने देखा कि अब कोई भी हथकंडा रहा नहीं, तो आप लोगों ने धर्म को बीच में लाना शुरू कर दिया, जो आप लोग हमेशा से करते हैं। भाई को लड़ाया आप लोग ने, हिंदू मुसलमान को लड़ाया। आज बुद्धिज्म के नाम से आप लोग जो है लोगों को दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। और फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं जानता हूँ ये मेरे लोग इस प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, बट ये जो पीछे बैठे जो शातिर दिमाग कांग्रेस के लोग हैं, वो उनको उकसा रहे हैं और कह रहे हैं कि शांता जी आप बताइए कि जब कंगना रनावत जी ने हमारे दलाई लामा जी के ऊपर कोई टिप्पणी की थी तो उस टाइम पर आपने तो बहुत हल्ला किया था, आज आप चुप क्यों हैं? आज आप दोगलापन क्यों दिखा रहे हैं? तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मुझे बुद्धिज्म के लिए आप लोगों की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। मैं बुद्धिस्ट हूं, तन मन धन से बुद्धिस्ट हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब जो भी ये डेरोगेटरी कमेंट या जिस प्रकार का ये जो टिप्पणी इन्होंने किया, उस टाइम पर हम लोगों ने बिल्कुल पूरे बढ़ चढ़कर पूरे जिला किन्नौर में रोष व्यक्त किया, इसका खंडन किया। और खंडन करने के बावजूद इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया। और माफ़ी मांगने के बाद आज जिला किन्नौर के प्रवास से पहले ये हिज होलनेस द 14 दलाई लामा जी का आशीर्वाद लेकर हमारे जिला किन्नौर में पधारे। अब आप ये बताइए कि हमारा बुद्धिज्म कहाँ कहता है कि अगर
अगर कोई इंसान कोई गलती को अपना मानता है, उसके रिग्रेट फील करता है, तो उसे माफ़ी नहीं देना चाहिए, ऐसा बुद्धिज्म कहाँ कहता है? और क्या हमारा बुद्धिज्म ये कहता है कि हमें उस आदमी को या उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो नारी के चरित्र के ऊपर बात करता है, जो नारी के चेहरे के ऊपर बात करता है, जो नारी को ये कहता है कि अब मंडी में क्या भाव चल रहा है? तो ऐसे से बात करने वाले पार्टी को, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए बुद्धिज्म कहता है। अगर आपका बुद्धिज्म ये कहता है तो आप उसको फॉलो कीजिए, बट हमारा बुद्धिज्म ये नहीं कहता है। और मैं आशा करता हूं कि सुश्री कंगना रनौत जी भारी बहुमत से जीत के आए और हमारे इस होलीनेस के लिए, हमारे धर्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए वो अच्छे कार्य करें, ताकि उनको भी जो है एक अच्छा जीवन में आगे अच्छा फल मिले। और मैं इन्हीं शब्दों से मैं आप लोगों से एक बार फिर से मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि अपना विवेक यूज़ करें। लोगों के इस प्रकार से जो बहकाने वाले जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, इस पर नहीं आकर के अपने विवेक से, और ख़ास करके धर्म को तो बिल्कुल राजनीति के बीच में नहीं लाएं। और मैं इन्हीं शब्दों से आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।